हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर के बहुत इंपॉर्टेंट आर डी शर्मा और प्रीवियस ईयर स्कूल में आए हुए क्वेश्चंस जो आपके स्कूल लेवल के साथ साथ आपको कंपटीशन लेवल में भी हेल्प करेंगे। एनसीईआरटी तो आपको आनी ही चाहिए, उसके एग्जांपल्स तो आपको आने ही चाहिए। उसके साथ साथ ये क्वेश्चन अगर आपने कर लिए तो आप 11th में निश्चिंत हो जाइए। आप 11th के साथ साथ एडवांस में भी निश्चिंत हो जाइए, इनसे बाहर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा और आपको कहीं ना कहीं बूस्टर डोज मिल जाएगी इस वीडियो को देखने के बाद। कंप्लीट वीडियो देखना है, एक ही वीडियो इस चैप्टर की द बेस्ट सीरीज में, ठीक है ना। बढ़ते हैं, अगर एमसीक्यू देखने हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देखना। देखो ध्यान से, क्वेश्चन में बोल रहे हैं फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस, हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है। एक बात बताओ बच्चों, इसका स्क्वायर रूट क्या होता है? तो मैंने माना कि इसका स्क्वायर रूट जो है ना, जो -7 -24 आयोटा का स्क्वायर रूट है वो मैंने माना x प्लस आयोटा वाई के बराबर है, ठीक है। अब मुझे इसी का आंसर निकालना है। अब एक बात बताओ, रूट हटाऊंगा तो स्क्वायर करूंगा तो -7 -24 आयोटा, और यहाँ जब स्क्वायर करूंगा तो x प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर जो कि बराबर होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab के। अब एक बात बताओ, -7 -24 आयोटा इज इक्वल्स टू, आयोटा का स्क्वायर क्या होगा? मतलब यहाँ आयोटा का स्क्वायर करना पड़ेगा और आयोटा का स्क्वायर होता है -1, जिसकी वजह से ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा। जब दोनों तरफ कंपेयरिंग करेंगे, ऑन कंपेयरिंग, तो हमें क्या मिलेगा बच्चों? ध्यान से बताना, रियल पार्ट रियल के बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, सॉरी -7, इसको इक्वेशन को 1 नाम दे देते हैं। और जो इमेजनरी पार्ट है उसे इमेजनरी पार्ट के बराबर रखेंगे तो 2xy बराबर -24, 2 से काट देंगे 12 टाइम्स तो xy इज इक्वल्स टू -12। लेट वी गेट इक्वेशन नंबर 2। अब एक बात बताओ बच्चों, हमें ये तो मिल गई और ये भी मिल गया, हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। आपने एक रिलेशन पढ़ा होगा, वो रिलेशन क्या है वो यहाँ मैं लिख रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी स्क्वायर रूट वाला क्वेश्चन है ऐसे ही करना है, ठीक है ना। अब देखो, बाय यूजिंग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2xy का होल स्क्वायर, मैंने क्या लिख दिया? तो देखो, जब इसको आप ओपन करोगे ना तो a की पावर 4 मतलब x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब एक बात बताओ, -2x² y² और यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर देखना कि ये 4x² y² है, तो 4 में से अगर 2 घटाओगे तो प्लस का 2x² y² इसके बराबर आएगा। मतलब लेफ्ट और राइट एक दूसरे के बराबर है, मेरे कहने का मतलब आपसे ये है। अब एक बात बताओ, इसकी वैल्यू हमारे पास नहीं है, x² प्लस y² का होल स्क्वायर, लेकिन इसकी वैल्यू हमारे पास है, कितनी है? -7, तो -7 का स्क्वायर और प्लस इसकी वैल्यू कितनी है? 2xy की वैल्यू -24 है, तो -24 का स्क्वायर, तो -7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर 576 और कितना हो गया? 625। तो एक बात बताओ बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया 625। अब स्क्वायर हटाओगे तो इधर रूट लगाओगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू रूट में 625 और वो हो जाएगा 25 के बराबर। अब देखो, एक इक्वेशन ये हो गई और एक इक्वेशन ये हो गई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू -7। अब इन दोनों को जब आप सॉल्व करोगे, इसको जब आप सॉल्व करोगे दोनों को, तो एक बात बताना, 2x² इज इक्वल्स टू 25 में से 7 गए तो आपके बचेंगे कितने? 5 और 2 7, 18 बचेगा बच्चों। तो 2 से काट दोगे 9 बार तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा 9, और जब एक्स स्क्वायर आप 9 पुट करोगे यहाँ पर, तो ध्यान से देखना, 9 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू -7, -7 इधर आ जाएगा प्लस का 7 और वाई स्क्वायर राइट में चला जाएगा, 16 इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। तो यहाँ से वाई की वैल्यू तो आ जाएगी +-4 और एक्स की वैल्यू आ जाएगी +-3। तो एक बात बताओ, हमारे पास 4 फॉर्म बन गई, +3 +4 -3 -4 +3 -4 -3 +4, 4 फॉर्म बन गई। अब एक बात बताओ, x और y का मल्टीप्लाई नेगेटिव होना चाहिए, तो कब नेगेटिव हो सकता है बच्चों? जब x 3 हो और y -4 हो, या x -3 और y +4 हो, तभी इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस आ सकता है, -12 के बराबर आ सकता है। तो ये होल्ड करेंगे बच्चों, ये सेटिस्फाई करेंगे, ये सेटिस्फाई करेंगे इस क्वेश्चन को, ये सेटिस्फाई करेंगे इस क्वेश्चन को। ये दिखाई दे रहा है इतना? बस लास्ट है, चलो कोई बात नहीं। तो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू -4 हो, या x की वैल्यू -3 और y की वैल्यू 4 हो, तभी बच्चों इनका मल्टीप्लाई -12 हो सकता है। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट व्हाट, हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा z इज इक्वल्स टू, एक बार तो x की वैल्यू कितनी ले लो? 3, तो 3 -4 आयोटा, और एक बार -3 + 4 आयोटा, ये दोनों ही आंसर है। क्लियर ना भाई? ये इसका स्क्वायर रूट है दोनों। अब ये देखो, ये थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन है, कैसे करेंगे? देखो, ये दोनों ही रूप में आ सकता है।
अगर आपको यहां दे रहा है Z2 इज नॉट इक्वल्स टू 1 तो Z1 की वैल्यू पूछेंगे। ऐसा हो सकता है Z1 इज नॉट इक्वल्स टू, जो इसका आंसर आएगा, और Z2 पूछ सकते हैं। तो Z2 इसका 1 यहां तो मना कर रखा है, लेकिन जब पूछेंगे तो 1 आएगा, लेकिन यहाँ Z1 कितना है वो निकालते हैं। देखो ध्यान से, कंफ्यूज मत हो जा, मैं जब सॉल्व करूंगा तो आपको पता चल जाएगा मेरे कहने का क्या मतलब था। इधर देखो, इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो Z1 माइनस 3Z2 मॉडुलस, अब डिनोमिनेटर का जो मॉडुलस है 3 माइनस Z1 Z2 पर बार इक्वल्स टू 1 है, तो इसको राइट में ले जाओ, तो Z1 माइनस 3Z2 इक्वल्स टू मॉडुलस 3 माइनस Z1 Z2 पर बार मॉडुलस। चेक करो, ठीक है ना भाई। अब हमें इसे सॉल्व करना है, तो इसे सॉल्व करने के लिए बच्चों स्क्वायरिंग बोथ साइड करना पड़ेगा। जब आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ध्यान से देखना, जब इसका स्क्वायर करोगे तो Z1 माइनस 3Z2 का स्क्वायर और 3 माइनस Z1 Z2 के बाहर का स्क्वायर। एक बात बताओ, आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कॉम्प्लेक्स नंबर में, Z इंटू जेड बार इक्वल्स टू मोड ऑफ जेड का स्क्वायर होता है, ठीक है ना। इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं, जेड का मॉडुलस, जेड बार का मॉडुलस इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना है, ध्यान से देखना, ठीक है ना भाई। मैं इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर रहा हूं, जो जेड पर स्क्वायर है ना, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, तो जब इसको मैं अलग अलग लिखूंगा तो Z1 माइनस 3Z2, तो ये तो हो गया जेड। अब देखो जेड पर बार और लगाना है, तो जब मैं इस पर बार लगाऊंगा तो मेरा हो जाएगा Z1 पर बार माइनस 3Z2 पर बार। अब यही प्रॉपर्टी मैं राइट में यूज कर रहा हूं, तो देखो ये तो एज इट इज आएगा 3 माइनस Z1 Z2 पर बार। जब मैं इस पर बार लगाऊंगा तो 3 पर तो एज इट इज रहेगा, जब इस पर बार लगाऊंगा तो बार पे बार तो हट जाएगा और Z1 पर बार आ जाएगा। ये आपको समझ में आना बहुत जरूरी है, यही एक टर्निंग स्टेप है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। अब मल्टीप्लाई कर दो, Z1 का Z1 में करोगे तो Z1 इंटू Z1 का बार Z1 का स्क्वायर हो जाएगा। Z1 का 3Z2 में करोगे तो माइनस 3Z1 Z2 बार माइनस प्लस माइनस 3Z1 बार Z2, ठीक है, ठीक है। चलो आगे देखो, माइनस माइनस प्लस 3 3 9 Z2 का स्क्वायर, ठीक है ना। चलें आगे, चलो अब इधर क्या करोगे, a माइनस बी, ये भी मल्टीप्लाई, 3 3 9 और 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 3Z1 पर बार Z2 और माइनस प्लस माइनस 3Z1 Z2 पर बार और माइनस माइनस प्लस Z1 का स्क्वायर और Z2 का स्क्वायर। दिखाई दे रहा है, एक बार चेक कर लो। दिखाई दे रहा है बट थोड़ा सा, और 1 2 3 4, तो वो Z1 पर स्क्वायर और Z2 का स्क्वायर है बच्चों। चलो अब नहीं लिखूंगा। अब देखो माइनस 3Z1 Z2 पर बार, ये इधर इससे कट जाएगा और ये वाली वैल्यू इससे कट जाएगी। अब देखो Z1 पर स्क्वायर है ना, है कि नहीं है। तो देखो इस प्लस वाली वैल्यू को इधर ले आओ, माइनस Z1 का स्क्वायर और Z2 का स्क्वायर, और प्लस के 9 को इधर ले आओ, माइनस का 9 और प्लस 9Z2 के स्क्वायर। चेक कर लो। अब इसको इसको स्प्लिट कर दो, कैसे करोगे, इन दोनों में क्या कॉमन है, Z1 का स्क्वायर कॉमन है, तो Z1 का स्क्वायर कॉमन ले लो, यहां बचेगा 1 माइनस Z2 का स्क्वायर, यहां से माइनस 9 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा 1 माइनस Z2 का स्क्वायर, ब्रैकेट दोनों सेम है, तो 1 माइनस Z2 का स्क्वायर एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में होगा Z1 का स्क्वायर माइनस 9 इक्वल्स टू 0। इतना दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, लेकिन अब स्पेस नहीं बची है। देखो एक बार इसे इक्वल्स टू 0 रखो और एक बार इसे इक्वल्स टू 0 रखो, इधर देख लो, जब इसे इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो 1 बराबर Z2 का स्क्वायर, और जब इसे इक्वल्स टू 0 रखोगे Z1 का स्क्वायर बराबर 9। तो बच्चों ये जब Z2 पर से स्क्वायर हटाओगे तो ये आएगा 1, लेकिन ये बच्चों 1 नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि हमें मना किया हुआ है, ये गिवन है कि ये 1 के इक्वल नहीं है। तो बच्चों ये तो एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि गिवन है, ठीक है ना। तो लेकिन इसको सॉल्व करेंगे तो Z1 का स्क्वायर हटाएंगे तो उधर प्लस माइनस 9, लेकिन बच्चों प्लस 3 ही आएगा क्योंकि मॉडुलस है, मॉडुलस में कभी आंसर नेगेटिव नहीं आता। इसका मतलब Z1 का आंसर क्या मिल गया हमें, +3। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको ये मिले, इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन रूप बदल कर भी आ सकता है कि आपको यहां लिखा मिल सकता है Z1 इज नॉट इक्वल्स टू 3, उस केस में Z2 की वैल्यू 1 आएगी, और अगर यहाँ Z2 इज नॉट इक्वल्स टू 1 है तो Z1 की वैल्यू 3 आई है। आपकी मर्जी,
मेरे हिसाब से आपको करना चाहिए, बाकी की आपकी चॉइस है। अब इस वीडियो के अगले पड़ाव पर, अगले बेहतरीन क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखना ध्यान से। देखो बच्चों, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला जा रहा है? फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर जो जेड है वो ये है और ये रिलेशन दे रखा है, तो कुछ भी नहीं करना। देखो ध्यान से, आपको क्या करना है, जो रिलेशन आपको गिवन है ना, z-3 मॉडुलस और मॉडुलस z+3, इसको आप राइट में ले जाओ। तो एक बात बताओ, z-3 इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ z+3। अब इसमें z की वैल्यू रख दो, एज z इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई, तो इसमें z की वैल्यू रख दो x प्लस आयोटा वाई -3 और 2 और x प्लस आयोटा वाई +3। अब क्या करना है, मॉडुलस खोलना है। मॉडुलस कैसे खोलते हैं? रियल का स्क्वायर प्लस इमेजनरी का स्क्वायर रूट में। तो देखो यहाँ रियल पार्ट क्या है, x-3 का स्क्वायर, और इमेजनरी पार्ट क्या है, y का स्क्वायर, ट्वाइस और रूट में रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर। ठीक है ना? अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करना पड़ेगा क्योंकि रूट हटाना है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब स्क्वायरिंग बोथ साइड आप करोगे तो ध्यान से देखना, इधर जब आप स्क्वायर करोगे तो x-3 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, जब इधर करोगे तो 2 का स्क्वायर 4 और x+3 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। ठीक है ना? अब देखो ध्यान से, तो स्क्वायर से रूट तो कट जाएगा, तो यहां बचेगा x-3 का होल स्क्वायर। खोल दो इसको, आप लोग क्या करो, खोल दो। तो x-3 का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 9 6x प्लस वाई स्क्वायर, इसको 4 और इसको भी खोल दो, एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x प्लस वाई स्क्वायर, और 4 का भी मल्टीप्लाई होगा तो 4y स्क्वायर। ठीक है ना? 4 का इसके साथ भी होगा और 4 का इसके साथ भी होगा। अब क्या कर सकते हो, अब रीअरेंज कर दो, इधर उधर कर दो। तो कैसे करोगे? हाँ चलो, इन सबको उधर ले जाओ। तो देखो 4x स्क्वायर और प्लस का एक्स स्क्वायर इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर। अब ये हो गया 4y स्क्वायर। अब ये प्लस का वाई स्क्वायर जब इधर जाएगा तो माइनस का वाई स्क्वायर। अब देखो 6×4 = 24x, और ये -6x इधर राइट में जाएगा तो प्लस का 6x, और 9×4 = 36। अब ये प्लस का 9 इधर जाएगा तो माइनस का 9। मैं इन चारों टर्म को राइट में ले गया, इन चारों टर्म के पास। क्लियर ना भाई? अब देखो 4 में से एक घटाओगे 3x स्क्वायर, 4 में से एक घटाओगे 3y स्क्वायर, 24 और 6 कितना हो जाएगा 30x, और 36 में से 9 गए तो 27 प्लस का 3 कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 10x प्लस 9 = 0। 3 जीरो के साथ जाके हैप्पी बर्थडे बना लेगा, मतलब हट जाएगा। तो हमारे पास रिलेशन आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 10x प्लस 9 = 0। ये हमारा आंसर है। यही रिलेशन है एक्स और वाई के बीच में। क्लियर है? कुछ भी नहीं है, बेसिक्स थे। अब इधर आ जाओ, ये भी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें बोल रहे हैं फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ थीटा फॉर व्हिच द कॉम्प्लेक्स नंबर इज प्योरली रियल। मींस व्हाट? वो थीटा की वैल्यू जिसमें इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाए। तो सबसे पहले इसे सॉल्व तो कर लें, डिनोमिनेटर से आयोटा तो हटा लें, इसे a प्लस आयोटा b की फॉर्म में तो चेंज कर दें। देखो ध्यान से कैसे, कॉन्जुगेट का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके, ध्यान से देखना इधर, 1 प्लस आयोटा कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस 2 आयोटा कॉस थीटा, ऊपर नीचे किसका मल्टीप्लाई। मैं थोड़ा सा कम स्टेप में क्वेश्चन में ही चेंज करता हुआ चल रहा हूँ, आप एक स्टेप बढ़ाना, पहले लिखना, फिर अगले स्टेप में जाके ऊपर नीचे कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई करना। तो देखो 1 प्लस 2 आयोटा कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस 2 आयोटा कॉस थीटा। अब ध्यान से देखना, 1 का 1 में करोगे 1, 1 का 2 में करोगे 2 आयोटा कॉस थीटा, आयोटा का 1 में करोगे आयोटा कॉस थीटा, प्लस 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 आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब देखो आयोटा स्क्वायर -1 होता है, उसकी वजह से ये माइनस का हो जाएगा, तो 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा रियल पार्ट, इसमें से देखो 2 आयोटा कॉस थीटा और 1 आयोटा कॉस थीटा, तो प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा 3 आयोटा कॉस थीटा अपॉन, इसको सॉल्व करो 1, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और आयोटा स्क्वायर -1 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग कर दो, मतलब 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आयोटा 3 कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा। अब आपको करना क्या है, आपको प्योरली रियल चाहिए, आपको
प्योरली रियल चाहिए तो प्योरली रियल के लिए आप क्या करोगे, इसके इमेजिनरी पार्ट को जीरो रखोगे। टू फाइंड प्योरली रियल पुट 3 cos थीटा अपॉन 1 प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 0। तो डिनोमिनेटर तो जीरो के साथ जाके जीरो हो ही जाएगा, तो 3 cos थीटा इक्वल्स टू 0, तो cos थीटा इक्वल्स टू 0, क्योंकि जीरो भी 3 के साथ जीरो हो जाएगा। अब ये बताओ cos थीटा कब जीरो आता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। cos थीटा इज इक्वल्स टू 0 व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 और वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो बच्चों यहाँ थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। इज इट क्लियर? एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है ना, ध्यान रखना है। तो अभी बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, बने रहिए वीडियो में, देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल क्वेश्चन। देखो बच्चों अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 देखना। देखो इसे एवेल्युएट करना है और आयोटा की वैल्यू जो है 1 से लेकर 207 तक जाती है, इसको एक्सपेंड कर दो। तो जब इसको आप एक्सपेंड करोगे ना, तो जब इसको आप एक्सपेंड करोगे तो इसको कैसे लिखोगे, आयोटा की पावर 1, आयोटा की पावर 2, आयोटा की पावर 3, आयोटा की पावर 4 से लेकर आयोटा की पावर 207 और इससे पहले आयोटा की पावर 206, 205, आयोटा की पावर 204। अब एक बात बताओ 1 से लेकर 207 तक इनको ऐड करना है, तो इनका आंसर क्या होगा। एक बात बताओ, अगर मैं पहले 4 को देखूं तो देखो ये आयोटा की पावर 1 आयोटा होता है, लेकिन आयोटा की पावर 2 -1 होता है, आयोटा की पावर 3 माइनस आयोटा और आयोटा की पावर 4 1 होता है। तो देखो 1 से 1 कट गया, माइनस आयोटा से प्लस आयोटा कट गया, ऐसे अगले वाले 4 कटेंगे, मतलब ऐसे ही हर 4 वैल्यूज कटती चली जाएंगी। कब तक, 204 तक। कहां तक, 204 तक ये सब वैल्यूज कट जाएंगे। समझ रहे हो ना, क्योंकि 200 कटेंगे, 201, 203 से, 202, 204 से, 205 किससे कटेगा बच्चों, 205 207 से कटेगा। आंसर हमारा आएगा आयोटा की पावर 206, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं, आयोटा की पावर 2 की पावर 103। चक्कर लो, तो यहां पर आयोटा स्क्वायर तो -1 की पावर 103, तो आंसर क्या आ जाएगा, इस पूरे का आंसर -1 आ जाएगा। एक बार दोबारा समझो, ये समेशन है, ये समेशन है बच्चों, कहां से लेकर 1 से लेकर 207 तक की पावर का समेशन है, सिग्मा है। तो हमने क्या किया, हमने आपको बताया कि देखो हर 4 वैल्यूज मतलब कॉन्जुग, पहली 4 फिर 4 फिर 4 एक दूसरे से कटती चली जाएंगी, तो ऐसे ही 204 तक सब वैल्यू कट जाएंगी, फिर 205 वाली 207 वाली से कटेगी, क्योंकि यहाँ 1 देखो 1 वाली 3 से कट रही है, 2 वाली 4 से, ऐसे 205 वाली 207 से, 206 बचेगा, जिसे हम आयोटा की पावर 2 की पावर 103 लिख सकते हैं, और आयोटा की पावर 2 कितना होता है, -1, और -1 की पावर ऑड है, तो आंसर -1 ही आएगा। अब इधर देखो इसे आप कैसे सॉल्व करोगे, तो इसमें आयोटा की सबसे छोटी पावर कॉमन लो, तो सबसे छोटी पावर कितनी है, आयोटा की पावर 207, तो यहाँ क्या बचेगा 1, और यहाँ बचेगा आयोटा का स्क्वायर, यहाँ आयोटा की पावर 4 और आयोटा की पावर 6। यहां से भी सेम वैसा ही करो, आयोटा की सबसे छोटी पावर, आयोटा की पावर 215 कॉमन ले लो। मैंने डायरेक्ट किया है इधर भी और इधर भी, आप पेपर टाइम में थोड़ा सा एक्सपेंड करके लैंग्वेज यूज करके लिखना। अब देखो आयोटा की पावर 215 कॉमन लोगे तो 1 प्लस आयोटा की पावर 2, आयोटा की पावर 4 और आयोटा की पावर 6, ये डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर कट जाएंगे। अब इसको सॉल्व कर दो, कैसे करोगे, इसको नीचे ले आओ, तो 1 अपॉन आयोटा की पावर 215 माइनस 207 आयोटा, तो कितना हो जाएगा 8, आयोटा की पावर 8, तो इसको क्या लिख सकते हो, आयोटा की पावर 4 की पावर 2, और आयोटा की पावर 4 कितना होता है बच्चों 1, और 1 की पावर 2 कितना हो जाएगा 1, 1 अपॉन 1 आंसर 1। अगला देखो 6th क्वेश्चन क्या कहता है, सॉरी दोनों ही 6th कर दिए, ये 7th है। फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ x and y for which the complex number this and this are the conjugate of each other। ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट है, मींस व्हाट, आप क्या करो -3 प्लस आयोटा एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू कॉन्जुगेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 आयोटा का कॉन्जुगेट, मतलब किसी एक को दूसरे के कॉन्जुगेट के बराबर लिख दो, ठीक है ना। अब देखो क्या करोगे, -3 प्लस आयोटा एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई -4 आयोटा। आप बखूबी जानते हो कि जब कॉन्जुगेट करते हैं तो आयोटा वाला सिंबल चेंज हो जाता है। अब इन दोनों तरफ कंपेयर कर दो, जब दोनों तरफ कंपेयर करोगे ऑन कंपेयरिंग तो हमें क्या मिलेगा, देखो रियल पार्ट एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल्स टू -3 और इमेजिनरी पार्ट -4 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई, चेक कर लो, ठीक है। अब क्या करो, अब यहां से क्या करोगे,
ऐसा करो, यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालो, क्या आएगी, -3 माइनस वाई। अब यहाँ पुट कर दो एक्स स्क्वायर की जगह, ठीक है ना। तो देखना ध्यान से, -4 और एक्स स्क्वायर की जगह रख दिया -3 माइनस वाई इंटू वाई, चेक कर लो, ठीक है ना। तो देखो -4 और -3y माइनस वाई स्क्वायर, दोनों को लेफ्ट में ले आओ, वाई स्क्वायर प्लस 3y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। इसको स्प्लिट कर दो, तो वाई स्क्वायर प्लस 4y माइनस वाई माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो y कॉमन ले लो, y प्लस 4 माइनस 1 वाई प्लस 4। तो यहाँ से y प्लस 4 और y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो y की वैल्यू -4 और y की वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक है ना। अब y की वैल्यू पुट करो, तो y की वैल्यू यहीं रख दो। चलो देखो, अगर आप y की वैल्यू लेते हो एट y बराबर 1, तो जब यहाँ 1 रखोगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -4। ओहो, हमें तो केवल रियल वैल्यूज चाहिए, यहां से निकलेंगी प्लस माइनस -4 इक्वल्स टू प्लस -2 आयोटा, जो नॉट पॉसिबल, क्योंकि हमें इमेजिनरी नहीं चाहिए, हमें ओनली ऑन रियल वैल्यूज चाहिए। दैट्स व्हाई y बराबर 1 नहीं होगा। इज इट क्लियर। अब y बराबर -4 एट y बराबर -4, तो जब यहां रखोगे -4 एक्स स्क्वायर -4 से -4 तो 1 बचेगा, एक्स स्क्वायर बराबर 1, तो x की वैल्यू प्लस -1। तो रियल वैल्यूज क्या आ जाएंगी, x बराबर प्लस -1 और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -4 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट वैल्यूबल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, बने रहिए वीडियो में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10। देखना 8th वाला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, n की वो सबसे छोटी वैल्यू बताओ जिसे यहां रखने से इसे सॉल्व करके आंसर पॉजिटिव आए। तो एक बात बताओ, हमारे पास है 2 आयोटा 1 प्लस आयोटा की पावर n, ऐसे क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी हैं। अब इसको पहले सिंप्लीफाई करो, कैसे, तो ब्रैकेट के अंदर इसका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 प्लस आयोटा है ना, तो 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब एक बात बताओ, ये हो जाएगा 2 आयोटा और 1 माइनस आयोटा, और a प्लस बी ए माइनस बी, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, और पावर क्या है n। अब एक बात बताओ, अब क्या करोगे, तो 2 आयोटा और 1 माइनस आयोटा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और आयोटा का स्क्वायर होता है -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1। तो 2 आयोटा और इसकी पावर है n, 2 आयोटा 1 माइनस आयोटा अपॉन 2 की पावर n, n से n कट गया। अब आयोटा का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, आयोटा बन जाए आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर की पावर n, और आयोटा स्क्वायर कितना होता है, आयोटा स्क्वायर कितना होता है बताओ, आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो माइनस माइनस +1, तो 1 प्लस आयोटा की पावर n। अब एक बात बताओ, n की वो क्या वैल्यू हो जिसको रखने से हमारा आंसर पॉजिटिव आए। तो देखो फंस गए भाई, n की वैल्यू 1 रखोगे तो 1 प्लस आयोटा, कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है। n की वैल्यू 2 रखो, तो देखो अगर आप n की वैल्यू 2 रखते हो, स्पेस है, थोड़ी सी है। चलो इधर देखो, इसको थोड़ा सा देर में करते हैं। पहले ये देखो, अगर बच्चों मैं n की वैल्यू 2 ले लूं, तो जब यहाँ 2 रखूंगा तो 1 प्लस आयोटा की पावर 2, इसको खोलो, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो आयोटा स्क्वायर तो -1 होता है, और -1 + 1 कट जाएंगे, आंसर आ जाएगा 2 आयोटा। अभी भी आंसर नहीं आ सकता, कॉम्प्लेक्स नंबर है। पावर 3 लोगे तो भी नहीं आएगा, पावर 4 ले लो, अगर n की वैल्यू आपने 4 लिया तो आयोटा 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर, तो कहीं ना कहीं 2 आयोटा इंटू 2 आयोटा आएगा, तो 2 2 जा 4 और आयोटा स्क्वायर तो -4। लेकिन ये भी नहीं आएगा क्योंकि हमें पॉजिटिव आंसर चाहिए, हमें पॉजिटिव आंसर चाहिए, और ये नेगेटिव इंटीजर आ रहा है, तो n की वैल्यू 4 भी नहीं हो सकती। अब n की वैल्यू अगर 8 लोगे, जब n की वैल्यू 8 लोगे, तो बच्चों ध्यान से समझना, n की वैल्यू अगर 8 लोगे तो यहाँ 1 प्लस आयोटा की पावर 8, जिसे हम लिख सकते हैं 1 प्लस आयोटा की पावर 4 की पावर 2, और आयोटा की पावर 4 ये जो आया इसका आंसर कितना है, -4, और इसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 16। तो बच्चों इसका एग्जैक्ट आंसर है, n की वैल्यू वो लीस्ट 8 है जिसे रखने से इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आंसर पॉजिटिव आएगा, और कितना आएगा, 16। ठीक है, जगह तो बची नहीं है, चलो कोई बात नहीं, इधर एडजस्ट करते हैं। ध्यान से देखना,
हमें क्या करना है, हमसे बोल रहे हैं एन इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, एन की कोई एक पॉजिटिव वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 7, तो बताओ इसको सॉल्व करके आंसर क्या आएगा। तो एक बात बताना बच्चों, इसको कैसे सॉल्व करोगे। आयोटा की पावर 4n प्लस 1, चलो तोड़ दो, आयोटा की पावर 4n प्लस 1 को आयोटा की पावर 4n इंटू आयोटा की पावर 1 में तोड़ दो। ऐसे ही इसको तोड़ दो, आयोटा की पावर 4n इंटू आयोटा की पावर -1 अपॉन 2। कोई दिक्कत तो नहीं ना भाई, तोड़ दिया। अब इससे फायदा क्या हो गया, इससे फायदा ये हो गया आयोटा की पावर 4n कॉमन ले लिया, तो अब क्या बचेगा, आयोटा की पावर 1 माइनस 1 अपॉन आयोटा, और इसके नीचे 2 लगा देते हैं, ये वाला 2 ये चला गया, तो आयोटा माइनस इस आयोटा की पावर -1 को 1 अपॉन आयोटा लिख सकते हैं। अब इसको एलसीएम ले लो, तो आपका हो जाएगा, एलसीएम से कोई फायदा नहीं है। तो इधर कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई कर दो, आयोटा है ना, तो ऊपर नीचे आयोटा का ही मल्टीप्लाई कर दो, तो आयोटा की पावर 4n अपॉन 2 और आयोटा माइनस, तो देखो आयोटा बन जाए आयोटा और आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर क्या होता है आप ही बताओ, -1 होता है ना, तो ध्यान से देखना, आयोटा की पावर 4n अपॉन 2 और ये हो गया आयोटा, और आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस और आयोटा। ठीक है, इतना तो दिखाई दे रहा होगा ना भाई अभी तो, चलो अभी तो दिखाई दे रहा है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ आयोटा की पावर 4n इंटू आयोटा प्लस आयोटा 2 आयोटा अपॉन 2, 2 से 2 कट गया। अब यहाँ आयोटा की पावर 1 है, तो आयोटा की पावर 4n प्लस 1। अब एक बात बताओ, आपने कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर एनसीईआरटी से जब पढ़ा होगा तो आयोटा की पावर 4n 1 होता है, आयोटा की पावर 4n प्लस 1 आयोटा होता है। क्या होता है, आयोटा। अगर 4n प्लस 2 होता तो -1, अगर 4n प्लस 3 होता तो माइनस आयोटा, और 4n प्लस 4 होता तो फिर 1। आंसर खत्म। इसका आंसर कितना होगा, प्लस का आयोटा। क्लियर है। अब ध्यान से देखो, अब अगला क्वेश्चन। अब हमें क्या करना है, बोल रहे हैं फॉर एनी पॉजिटिव फॉर एनी इंटीजर, अब एनी पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू बता दो। ओ नो, कैसे करोगे, देखो ध्यान से, 1 माइनस आयोटा की पावर n 1 माइनस 1 अपॉन आयोटा की पावर n, क्या कर सकते हो, हाँ, इसको अंदर ना ऊपर नीचे आयोटा से मल्टीप्लाई कर सकते हो। 1 माइनस आयोटा की पावर n, जब इसको सॉल्व करोगे 1 माइनस आयोटा और आयोटा और आयोटा की पावर n, तो 1 माइनस आयोटा की पावर n, तो ये हो जाएगा 1 माइनस आयोटा और नीचे हो जाएगा आयोटा स्क्वायर की पावर n, तो 1 माइनस आयोटा की पावर n, जब इसको सॉल्व करोगे तो अब देखो एक बात बताओ, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो जब यहाँ रखोगे तो माइनस माइनस प्लस 1 n। अब बेस का मल्टीप्लाई कर दो, अगर पावर सेम होती है तो बेस का मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 1 का स्क्वायर मतलब, चलो मैं एक स्टेप बढ़ा देता हूँ, 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा की होल पावर n। अब a माइनस बी a प्लस बी, तो a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस आयोटा स्क्वायर की पावर n, और आयोटा की पावर 2 कितना होता है, -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1, तो ये हो जाएगा 2 की पावर n। ये इसका फाइनल आंसर होगा, कितना हो जाएगा 2 की पावर n। ठीक है ना भाई। कभी कभी ऐसे आ जाता है, इसके इज इक्वल्स टू में लिख देंगे k की पावर n, बताओ k की वैल्यू कितनी है, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो 2 की पावर n बराबर k की पावर n, तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। तो ये भी ध्यान रखना, एक्टिव रहना हर समय। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वैल्यूबल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, देखिए अगला क्वेश्चन। देखो बच्चों, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट और लास्ट एमसीक्यू क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहले हमसे बोल रहे हैं इफ x प्लस आयोटा वाई बराबर a प्लस आयोटा बी, ये एनसीईआरटी सही है, तो बताओ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तो एक बात बताओ, ध्यान से देखना, एक बात बताओ, जब यहां से हमें स्क्वायर चाहिए तो हमें मॉडुलस लेना होता है, इधर भी मॉडुलस, इधर भी मॉडुलस, इधर भी मॉडुलस। जब इसका मॉडुलस लोगे तो मॉडुलस ओपन करोगे तो रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिलेगा, तो जब रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इधर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इधर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये तो वैल्यू कट गई, 1 आ गया। अब स्क्वायर कर देना दोनों तरफ, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 1, हमारा आंसर कितना आ जाएगा 1। ठीक है ना। अब देखो इसकी वैल्यू बतानी है, तो देखो ये हो जाएगा 5 आयोटा, ये हो जाएगा 2 और 2 3 जा 6 आयोटा, ये 3 2 जा 6 आयोटा, 6 6 12 और 5 17 आयोटा, तो ऑप्शन सी सही है। एक बार दोबारा देख लो, ये 25 तो 5 का होता है और माइनस जो है वो आयोटा में चला जाएगा, 2 4 का 2 होता है, 3 दूनी 6 और माइनस आयोटा में चला जाएगा, ऐसे ही इधर हो जाएगा। द रियल वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच द एक्सप्रेशन इज प्योरली रियल, ये बताना ये प्योरली रियल होना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन अभी भी इसी वीडियो में किया है। तो जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे ना,
तो प्योरली रियल चाहिए तो इमेजिनरी पार्ट को 0 के बराबर रखना, तो उसमें कुछ साइन अल्फा करके आएगा। तो साइन अल्फा 0 कब होता है? जब अल्फा बराबर n पाई होता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन डी सही आ जाएगा। ठीक है ना, एक बार सॉल्व करना। इफ जेड बराबर दिस मॉडुलस जेड, तो आपने इसमें ऐसा करना, जेड की वैल्यू जैसे a प्लस आयोटा बी ले लिया आपने, तो अब इसका जब मॉडुलस निकालोगे तो रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 1 हो गई, तो यहां से ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू क्या मिल गई? 1। अब यहाँ जेड की जगह रख देना क्या? जेड की जगह रख देना ए प्लस आयोटा बी और ए प्लस आयोटा बी, फिर इसके कॉन्जुगेट का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना, फिर इसको सॉल्व करना और एक जगह इसकी वैल्यू 1 रखने को आएगी, वहां रख देना, और सॉल्व करके आपको पता चलेगा कि जो आंसर आ रहा है ना वो पूरा आयोटा वाले टर्म में आ रहा है, रियल पार्ट है ही नहीं। तो इसका मतलब प्योरली रियल हो गया। लेकिन इसमें कॉन्ट्राडिक्शन ये है कि या तो बी या डी में, कि यहाँ प्योरली इमेजनरी है तो प्योरली इमेजनरी आएगा, क्योंकि रियल पार्ट नहीं है तो प्योरली इमेजनरी रहेगा, लेकिन इसमें जीरो भी जुड़ रहा है और यह नॉन रियल पार्ट है। तो नॉन रियल है मतलब इमेजनरी होगा। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन का विषय है कि इसमें नॉन रियल और प्योरली इमेजनरी में आप किसके साथ जाएंगे, तो आप बी के साथ जाना, क्योंकि उसमें जीरो जुड़ा है। अगर इधर जीरो नहीं होता तो प्योरली इमेजनरी करेक्ट है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट वन है। देखो पहली बात तो ये क्वेश्चन देखकर पता ही नहीं चलता इसमें करना क्या है। ये जो एएमपी लिखा है ना, इसका मतलब है एम्पलीट्यूड। क्या है? एम्पलीट्यूड। हमें इसका एम्पलीट्यूड निकालना है। भूल गए? वही एम्पलीट्यूड, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लो। कैसे सॉल्व करोगे ध्यान से देखना, ये आपके स्कूल और कंपटीशन बेस से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो साइन 6 पाई को आप कैसे लिख सकते हो? साइन 2 इंटू 3 पाई/5 प्लस आयोटा। इसको भी लिख सकते हो 1 प्लस कॉस 2 इंटू 3 पाई/5। अब एक बात बताओ, साइन 2 होता है 2 साइन ए कॉस ए, वैसे ही 1 प्लस कॉस 2a की आइडेंटिटी होती है, आपको याद होगा 1 प्लस कॉस 2a। अरे देख लो इधर, वन देखो कॉस 2a की आइडेंटिटी क्या होती है? 2 कॉस स्क्वायर ए -1, तो -1, तो -1 इधर आके +1 हो जाएगा, तो 1 प्लस कॉस 2a इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर ए। तो मैं वही तो कह रहा हूं कि 1 प्लस कॉस 2a क्या हो जाएगा? आयोटा 2 कॉस स्क्वायर 3 पाई/5। चेक कर लो। अब क्या कर सकते हो? कॉमन ले लो, तो 2 कॉस 3 पाई/5 कॉमन ले लो, तो यहां बचेगा साइन 3 पाई/5 प्लस आयोटा कॉस 3 पाई/5। लेकिन गड़बड़ है, जब जो पोलर फॉर्म होती है उसमें आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता है, लेकिन यह एंगल मतलब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो अपोजिट है। तो साइन को कॉस में और कॉस को साइन में कैसे बदल सकते हैं बताओ? 2 कॉस 3 पाई/5, तो इसको लिख सकते हैं बच्चों साइन थीटा कॉस 90 माइनस थीटा के बराबर होता है, तो कॉस 90 माइनस थीटा। ऐसे ही कॉस थीटा साइन 90 माइनस थीटा के बराबर होता है। तो एक बात बताओ, 2 कॉस 3 पाई/5, अब इसे सॉल्व करो तो देखो 5 पाई माइनस 6 पाई, तो -पाई/10, तो कॉस ऑफ -पाई/10। अब यहां पर भी माइनस का ही आएगा, -पाई/10। तो देखो कॉस ऑफ माइनस थीटा तो प्लस कॉस थीटा होता है। क्या होता है? प्लस कॉस थीटा। लेकिन साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। ठीक है ना? अब ये देखो, अब ये देखो कि अब ये पॉजिटिव का होना चाहिए जब पोलर फॉर्म जो होती है वो जेड बराबर आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता है। तो आप क्या करोगे? आप इसमें से माइनस कॉमन ले लोगे, तो जब माइनस कॉमन लोगे तो 2 कॉस 3 पाई/5 और ये हो जाएगा -cos π/10 प्लस आयोटा साइन π/10। अब एक बात बताओ, अब एक बात बताओ, या तो ऐसे देख लो फिर आपको लगेगा, वो तो वहां पर भी आप देख सकते थे। कॉस है तो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो ऐसा होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ में होता है माइनस अल्फा, लेकिन माइनस अल्फा में हमें अंदर जाना होगा। इधर होता है कॉस नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट में,
और साइन पॉजिटिव, तो सेकंड में होता है पाई माइनस थीटा, ठीक है ना बच्चों, पाई माइनस थीटा। चलो देखो यहाँ भी ये देखो कॉस नेगेटिव और साइन पॉजिटिव, तो अब जाओगे तो यहाँ पर आपको एक तरीके से अगर मैं आपसे बात करूं तो यहाँ पर आप समझना, इस वैल्यू को हम लोग कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे -2 कॉस 3π/5, और इसको लिख सकते हैं कॉस पाई माइनस, क्योंकि कॉस नेगेटिव सेकंड में और साइन पॉजिटिव, तो पाई माइनस π/10 और आयोटा साइन पाई माइनस π/10। अब देखो ध्यान से, -2 कॉस 3π/5, तो ये वैल्यू आ जाएगी 10π माइनस पाई 9π/10 प्लस आयोटा साइन 9π/10। तो अब क्या करना है, हमें तो आर्ग्यूमेंट चाहिए एम्पलीट्यूड, तो एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स y अपॉन एक्स। तो यहाँ y का मतलब क्या है, यहाँ y का मतलब है ये साइन 9π/10 और cos 9π/10, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स tan 9π/10, तो इसका आंसर आ जाएगा 9π/10। क्या आ जाएगा 9π/10। क्लियर है? ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। तो इस वीडियो में हमने अराउंड 15 क्वेश्चन, ये 14 नहीं, ये 15 है बच्चों, ये 14 था वो 15 हो गया, तो अराउंड 15 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं बहुत अच्छी तरीके से। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अभी नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो में मिलते हैं, और 9 to 12 आपको इसी तरीके से वीडियो, इंपॉर्टेंट वीडियो आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्लास को शेयर करना। हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, बनी रहिए एनसीईआरटी प्लस के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।